जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का बीएसपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत दिनों के बाद हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों इसको एनसीईआरटी नहीं मानता हाइट एंड डिस्टेंस, वास्तविक में एनसीईआरटी कहता है इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि आपने जो पहले त्रिकोणमिति पढ़ चुका है उसी के बेसिस पे जो है आप इसको बनाइए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। दोस्तों हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसका पैटर्न, कैसे इसमें किस पैटर्न पे सवाल आता है, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कुछ एंगल का मान। क्या समझते हैं? कुछ एंगल दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट एंगल की बात किया जाए तो यहाँ से दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट एंगल जो होगा, इम्पोर्टेंट एंगल वो होगा आपका 45 डिग्री और 60, ठीक है, और एक होगा 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये तीन एंगल जो है हमें इसमें जानना होगा बहुत ही अच्छे से। हम लोग दोस्तों इससे पहले जो है 8.2 की जब बात करते हैं 8.2 की, तो उसमें आप लोगों को एंगल के बारे में जानकारी मिला होगा जब आप लोग 8.2 बनाया होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं और वो होते हैं कौन कौन? साइन होते हैं, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, ठीक है, और इसी के जस्ट रिवर्स क्या होता है बोलो, तो वो होता है कोसेक, और एक होता है सेक, और एक होता है कॉट। ठीक है दोस्तों, अब इसी हम लोग एंगल के तौर पर थीटा लगाते हैं। कोई बात नहीं, थीटा लगा दिए, ए मन करे ए लगा दीजिए, सी मन करे सी लगा दीजिए, ए मन करे जो मन करे आपको वो लगा दीजिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें सीखना है कि 45 का मान क्या होता है, 60 का मान क्या होता है, 30 का मान क्या होता है। तो हमें यहाँ पे तीन एंगल का ध्यान रखना है, किसका? 45, 60 और 30 का। चलिए अप्लाई करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सर साइन 45 का जो मान होता है ना, वो होता है कितना? 1/√2। ठीक है, ये 45 का मान हुआ। इसके बाद 60 का मान करें तो 60 का सिर्फ होता है √3/2। ठीक है, और एक होता है 30 का, तो इसको हम लोग कहते हैं सर 1/2। इतना ही मान है। अब इसी का जब हम लोग चलते हैं कॉस में, तो कॉस 45 का भी मान होता है सर 1/√2। इसके बाद कॉस 60 का मान होता है सर 1/2, और 30 का मान होता है √3/2। और टेन की जब हम लोग बात करते हैं तो टेन सर होता है मेरा 45 का मान होता है 1, ठीक है, 60 का मान होता है सर √3, और 30 का मान होता है 1/√3। दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसी का जस्ट रिवर्स हम लोग कर लेंगे कोसेक का, सेक का और कॉट का। तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है दोस्तों, इतना बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसी बात को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों समझते हैं कि सर ये हाइट और डिस्टेंस क्या है, ये किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाइट दोस्तों लोग समझते हैं कि हाइट होगा कहाँ पे। अब हाइट कहने का मतलब कि यहाँ पे सर एक बिंदु है, एक बिंदु से हमने बी से गया ए पे, तो इसी ए को हम लोग क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। ठीक है, और जैसे हम लोग बी से सी पे गए, यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे लंबाई। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या बोलो? डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो नीचे से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग कहते हैं बोलिए डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग कहते हैं बोलिए हाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी हाइट में क्या होता है? एक पैटर्न होता है, और इसी प्रकार त्रिभुज हम लोग क्या देखेंगे? एक पैटर्न देखेंगे। पैटर्न होता ये है कि जैसे कि हमने कहा कि सर ये क्या है? आपका थीटा है। ये क्या है? थीटा। तो थीटा जो ये होगा दोस्तों, तो इसके सम्मुख जो भी भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलिए? तो हम लोग कहते हैं सर उसको लंब। क्या कहते हैं? इसको लंब कहते हैं। तो ये हो गया लंब, और हमने कहा कि लंब को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर हाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइट। और जिससे संलग्न भुजा से क्या बना है मेरा? आधार, यानी कि बीसी बना है, तो इसी आधार को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? आधार को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। अब बात यहाँ पे ये आता है कि सर आपने लंब और आधार समझा दिया, अगर इसे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या फिर हम लोग खुद का प्रैक्टिस करें बुक से, तो उसको क्वेश्चन को हम लोग इसमें किस बेसिस से देखेंगे? तो क्वेश्चन दोस्तों इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि थोड़ा सा एक टाइप लेके चलते हैं, टाइप 1 मान के चलते हैं। टाइप 1 मान के चलते दोस्तों कि हम क्या करते हैं कि एक नया त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और नया त्रिभुज मेरा हो गया ये। अब हम करते क्या है कि इसको जो है 90 डिग्री बना ले। ठीक है, सॉरी ये 90 डिग्री तो हो नहीं, हम लोग फिर से नया त्रिभुज बनाते हैं ये। ठीक है, ये मेरा हो गया बोलिए 90 डिग्री, ये ए हो गया, ये बी, और ये सी। हम करते क्या है कि इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, और थीटा की जगह पे हम लोग मान लेते हैं कि सर ये है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री।
और हम जो है आपको हाइट का मान दे देते हैं, वो देते हैं 5। क्या दे देते हैं? 5। अब ये हमने हाइट दे दिया 5, ठीक है दोस्तों। अब इस हाइट से हम आपको पूछ रहे हैं कि बताओ कि BC का मान क्या होगा या फिर डिस्टेंस क्या होगा। क्या होगा कि BC का मान क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो करना क्या है कि यहाँ पे जो आपको दिया गया हाइट और यहाँ पे थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है, क्या सोचना है? सोचना ये है कि जिसका हमें मान निकालना है, क्या बोले हम कि जिसका हमें मान निकालना है उसको क्या करेंगे, हम रखेंगे ऊपर। ऊपर कहने का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले BC का मान निकाला तो BC लिखेंगे, और जिसका मान दिया गया है, किसका मान दिया गया है? तो मान दिया गया है AB का, तो उसको हम लोग रखेंगे AB को नीचे। क्या रखेंगे? AB को नीचे। अब हम लोग जानते हैं कि सर जिसका मान हमें निकालना है BC, और सर ये BC को हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। BC क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और AB जिसका मान सर हमें दिया हुआ है, इसको हम लोग सर कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और हमने हाइट एंड डिस्टेंस की बात करी, तो लंब को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, हाइट कहते हैं, और आधार को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि आधार बटे लंब। और दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का सर 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो पहला हम जानते हैं कि सर साइन थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटे का कर्ण। इसी के बाद होता है मेरा कॉस। कॉस को हम लोग कहते हैं आधार बटे कर्ण। एक होता है टेन। टेन को हम लोग कहते हैं लंब बटे का आधार। और इसके बाद हम लोग आता है कॉट। तो कॉट को हम लोग कहते हैं आधार बटे का लंब। दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर मेरे पास जो एक आया है वो आया है आधार और एक आया है लंब, ठीक है। एक आधार और एक लंब। तो एक आधार और एक लंब आया, तो सर ये आधार और लंब किसके बराबर होता है? तो हमने कहा कि ये होता है सर कॉट थीटा के बराबर, ठीक है दोस्तों। कोई बात दोस्तों, अगर आपको ये याद ना हो तो आप लोग घबराइए नहीं, हम इस बात को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो दे जो आप लोगों के लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। अब दोस्तों हमने आपके सामने ये कि ट्रिग्नोमेट्री का जो न्यूनकोण का जो एंगल था दोस्तों, वो हमने आपके सामने लिख दिया है। पूरा नहीं लिखा दोस्तों, इसमें 0 और 90 डिग्री को हमने छोड़ दिया है। बेसिकली बात ये है कि इसको हमने इसलिए छोड़े क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में इसका कोई काम ही नहीं, क्योंकि नहीं आपको 90 डिग्री एंगल पे पूछेगा और नहीं आपको 0 डिग्री एंगल पे पूछेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमने आपके सामने 30, 45 और 60 का मान जो है वो लिख दिया है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसे वो गौर से देख लीजिए, ठीक है। हमने कहा कि पहले जब हम लोग सवाल बनाए थे तो वो सवाल का मेरा पैटर्न क्या था? पैटर्न सर ये था कि यहाँ पे मेरा 90 डिग्री था और ये ABC था, ABC था, D नहीं था, और इसका मान हमने दे दिया था आपको 5, ठीक है। और इसका मान हमें क्या था, निकालना था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे थीटा का मान हमने कितना दिया था, वो दिया था 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो हमने पहला पैटर्न क्या कहा था कि जब आपको इस तरह के सवाल में आ जाए तो हमें क्या करना है कि जिसका सर मान निकालना उसको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, जिसका मान दिया गया उसको नीचे रखना है, ठीक है। इसी केस को हम उल्टा भी कर सकते हैं कि सर जिसका मान दिया है उसको ऊपर रख ले, जिसका मान निकालना है उसको हम नीचे रख ले, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, और नोट वो लिखना है जो आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस टाइप का सवाल जैसे ही आपके सामने नजर आए तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जिसका निकालना उसको कहाँ रखना है, ऊपर, जिसका नहीं दिया गया उसको कहाँ रखना है, नीचे। या फिर इसी का उल्टा कर ले कि सर जिसका नहीं दिया गया उसको ऊपर रख लेते हैं, जिसका दिया गया उसको नीचे रख लेते हैं। तो हमने आपको नोट्स में एक ही बात लिख देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसका मान दिया गया हो उसको ऊपर रखें और जिसका मान निकालना हो उसको नीचे रखें, ठीक है। ये हमने एक पॉइंट आपके सामने लिख दिया कि जिसका मान दिया गया हो उसको हम लोग क्या करें, ऊपर रखें, जिसका मान नहीं दिया उसको नीचे रखें। इसका जैसे हम लोग उल्टा कर सकते हैं क्या कि इसका सर मान नहीं दिया गया उसको ऊपर रख लेते हैं, जिसका मान दिया गया है उसको नीचे रख लेते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो आप इस मेथड से बनाए या फिर इसको उल्टा के करके लिए बना लिए, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया होगा दोस्तों कि इस टाइप क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों आते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कहा कि टाइप 2 दिया गया है, ठीक है। टाइप 1 में क्या दिया गया है, इसका मान दिया गया सर, इसको निकालना है, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ से
दोस्तों टाइप 2 देखने से पहले हम लोग करते क्या है कि इसमें एक बात और लिखते हैं। एक बात और क्या लिखते हैं, एक बात और ये लिखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप एक बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे सर ए बी का मान दिया गया है, बी सी निकालना है। कहने का मतलब है कि सर अगर ये हम थीटा माने तो ये मेरा होगा लंब और ये क्या होगा मेरा आधार। तो इस कंडीशन से एक बात और आप लोग लिख लीजिए कि अगर हाइट दिया है, क्या दिया है, हाइट दिया हो और डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या तो समझ चुके हैं, हाइट दिया हो डिस्टेंस निकालना है, तब उस कंडीशन में टेन थीटा या फिर साइन थीटा का प्रयोग करें, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, टेन थीटा या कॉट थीटा का प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कहा कि जब अगर आपको हाइट दिया गया है, डिस्टेंस पूछेगा तो क्या निकालना है, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि सर टेन थीटा का मान क्या होता है, तो सर वो होता है आपका लंब बटे का बोलिए आधार। तो लंब सर आपका दे दिया है कितना तो वो दे दिया सर 5, आधार आपका निकालना है, एक्स मान लेते हैं। अगर कॉट की बात करें तो सर कॉट थीटा का बात होता है आधार बटे का लंब। तो आधार सर आपको निकालना, आधार का एक्स मान लीजिए, लंब दिया है 5। ठीक है, थीटा का मान आपको ऑलरेडी क्वेश्चन ही गिवन कर देगा, तो थीटा का मान यहाँ से रख के बना लीजिएगा। और ये भी अगर पता ना हो कि tan 30 का मान क्या होता है तो आपके सामने लिखा हुआ है कि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि पेपर 1 के टाइप 1 के सवाल में अगर हमें इस टाइप की कंडीशन दिया गया है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 1 को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। टाइप 2 में इतना ही, टाइप 1 में इतना ही था। टाइप 2 को हम लोग देखते हैं कि टाइप 2 क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, टाइप 2 भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने क्या कहा, टेन और कॉट का प्रयोग किया, वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, साइन और कोसेक का। और टाइप 3 में हम लोग प्रयोग करेंगे सेक और कॉस का। ठीक है दोस्तों, तो हमें बेसिकली इसमें तो क्वेश्चन पढ़ना होता है 3 टाइप का, साइन और कोसेक पे, टेन और कॉट पे और सेक और कोस पे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे स्पेशल टाइप भी करेंगे, वो हम लोग देखेंगे बाद में। और इस वीडियो में हो भी नहीं पाएगा, इसलिए इसकी चर्चा करना अभी नागवार है, अच्छा होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं टाइप 2 पे, इसको मिटाते हैं दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। टाइप 2 को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है दोस्तों, टाइप 1 हमने समझ गया कि सर टेन और कॉट का प्रयोग करना है, कैसे करना वो भी हम लोग देख लिए। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि टाइप 2 में क्या होगा। सर टाइप 2 में दोस्तों हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि एक ये क्या है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। हमने कहा कि सर ये है आपका 90 डिग्री। अब दोस्तों बात है कि इसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसी टाइप से बनाते हैं। हम करते क्या है कि सर यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है ना, उसको हम दे देते हैं 5 नाम। ठीक है, ठीक है, और हमें मान पूछना आपकी बार इसका। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने कहा कि इसको हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, तो लंब को हम लोग कहते हैं हाइट, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो सर इसको क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि 90 डिग्री त्रिभुज में क्या होता है, ये होता है कर्ण। वास्तव में दोस्तों इसको अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस में देखेंगे कि सर इसका हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, तो दोस्तों अगर हम आपको ये कह दें कि कोई आदमी जो है पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग की रस्सी क्या होता है, सीधा तो होता नहीं, तो वो कैसा होता है, इस टाइप से होता है। कैसा होता है, इस टाइप से होता है। तो उसी टाइप में जब आप हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे आपको कहेगा कि पतंग की डोरी की लंबाई बताइए क्या होगा। तो उस टाइप में दोस्तों आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ये कर्म ना निकाल के पतंग की डोरी की रस्सी आपको इसको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, पतंग की डोरी किसको मानना पड़ेगा, इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब हम समझते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में हमारे पास कहीं कर्ण निकालने की बात चला है, कर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उस कंडीशन दोस्तों हम लोग करते क्या है, हम लोग निकालते मान AC का। अब ये भी टाइप 2 की बात है, टाइप 2 में भी हम लोग वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले करना क्या है कि सर हमें जिसका मान निकालना है उसको कहाँ रखना है, ऊपर या नीचे, कोई बात नहीं। सर थीटा का मान नहीं दिया गया, आप अपने मन से दे दीजिए, तो हम दे देते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे थीटा का मान लेके 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे हमें निकालना है AC का मान। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AC को रख देते हैं ऊपर और जिसका मान दिया गया उसको कहाँ रख देते हैं, नीचे। चलिए दोस्तों, तो BC रखते हैं हम लोग नीचे। और समझते हैं कि सर अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हम लोग कहते हैं कर्ण। तो सर ये आपका जो है ना, ये AC आपका कर्ण है। चलो हमने कहा ये भी ठीक है। अब कहते हैं BC सर आपका हो जाएगा आधार। चलो ये भी बात सही है। कब, क्योंकि सर थीटा जब आपको इसको मान देता है आपका BC आधार है। अगर थीटा हम लोग इसको मानेंगे तो ये मेरा BC आधार नहीं होगा, वो क्या होगा, मेरा लंब होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया आधार। चलिए ज़्यादा हम लोग बात ना करें। अब हम जानते हैं कि सर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे
आधार। तो सर कर्ण बटे आधार हम लोग कहते हैं किसको, वो कहते हैं सर कॉस को। किसको कहते हैं, कॉस को। और थीटा की जगह पर सर हमें कितना लगाना है, वो लगाना है 45। चलिए दूसरा बात ये कि सर सॉरी यहाँ तो गलती बड़का कर दी दोस्तों, कर्ण बटा आधार दोस्तों होता है मेरा सेक। क्या होता है, सेक, इसको लोग कहते हैं 45। दूसरा बात ये कि सर आपने पहले कहा था नोट्स में कि जिसका मान दिया गया है उसको रखना ऊपर, जिसका मान नहीं दिया गया, जिसका मान नहीं गया उसको नीचे रखने। तो आपने उल्टा कर दिया कि जिसका मान दिया गया है, जिसका मान नहीं दिया गया उसको रख दिया ऊपर, जिसका मान दिया गया उसको आप रख दिए नीचे। तो कोई बात नहीं, हमने कहा कि उसी बात को अप्लाई कर लेते फिर से। हमने क्या करते हैं कि जिसका मान दिया गया उसको रख लेते ऊपर, यानी सर BC मेरा चल जाएगा ऊपर, और नीचे वाला कौन है, AC का मान निकाला है, तो BC का सर मान 5 और AC निकालना है तो AC का मान लेते हैं X। अब यहाँ पर समझते हैं कि सर BC तो आपका है आधार, क्या है, आधार है, और AC है आपका कर्ण। तो हम जानते हैं कि सर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, हम पहले ही पढ़ चुके रेशियो फॉर्मूला है कि आधार बटे कर्ण हम लोग कहते हैं किसको, कॉस का। तो हमने कहा था आपको दोस्तों क्या होगा, कॉस, और ये क्या होगा 45। हमने आपको पहले ही बताया कि साइन जो होता है वो किसका उल्टा, तो वो होता है कोसेक का सर उल्टा। इसमें क्या है, कॉस जो होता है कुछ किसका उल्टा, तो वो होता है सर सेक का उल्टा। टेन किसका उल्टा, तो टेन सर आपका कॉट का उल्टा। तो देखिए अगर हमने उल्टा भी लगाया तो हमें जस्ट इसका रिवर्स ही आया ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हमें ये इसलिए आया क्योंकि हमने आधार से निकाल रहे हैं इसका मान। तो हम जानते हैं कि सर आधार बटे कर्ण होता क्या है, तो आधार बटे कर्ण मेरा होता है सर कॉस, या फिर कर्ण बटे आधार की बात करें तो वो होता है सेक। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग निकालते हैं जिससे मन करे, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं। हम लोग करते हैं क्या कि पहले बार निकालते हैं, तो सर इससे निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे दोस्तों तीर मार के यहाँ खींच ले। तो AC का मान सर हमें कुछ नहीं दिया, हम मान लेते हैं सर AC X है, BC का सर मान 5 है। अब बात आता सर कोसेक 45 का मान, हमने दोस्तों आपके सामने यहाँ लिख दिया था कि सेक 45 का जो मान होता है वो क्या होता है, cos 45 का उल्टा। और cos 45 का मान कितना होता है वो आप लोगों को पता है कि सर 1/√2। तो सर इसका उल्टा होगा 1/√2 का उल्टा क्या होता है, सर 1/2 का उल्टा होता है सिर्फ √2। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ आपका 5√2, और बस इसका मान हो गया आपका 5√2। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले 1 नंबर वाला से बनाया, इसको उल्टा पुल्टा करके फिर ये मान इतना ही आया। हम चलते इस पे लेके, अब हमने कहा कि आधार बटे कर्ण, आधार कितना सर, आधार आपका है 5, कर्ण निकालना है, कर्ण का मान सर हमें मान लेते x अभी दिया गया नहीं, ये मान को आपने कहिएगा कि ये सर मान अभी निकाले, ये मान बैठा दीजिए। अरे नहीं यार, इस मान को नहीं बैठाएंगे, इस मान को हमने निकाला है आप लोगों को प्रूफ करके कि साइन सेक लगा दो या फिर कॉस लगा दो, आपके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि 5/x हो जाएगा, और cos 45 का मान होता है 1/√2, क्रॉस गुना कर लेते हैं, 5√2 गुना होगा और x से गुना होगा, तो x का मान 5√2। दोस्तों आपके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इतना बात हम लोग समझ गए। तो फिर हम लोग करते क्या है कि एक नोट पॉइंट लिखते हैं, और नोट पॉइंट लिखते हैं ये क्या कि आप लोग जानते ही हैं कि सर नोट पॉइंट आप लिखेंगे क्या, हम लोग पहले ही पता चल जाएगा कि नोट पॉइंट आप क्या लिखने वाले। यह ठंडा में होता क्या है कि मार्कर का इंक जो है वो जम जाता है, जिसके कारण मेरा बोर्ड देख रहे हो ना कितना नया नवीली था पहले, अब जब लिखना स्टार्ट किए ये गंदा हो गया। तो हम लोग करते क्या है, टाइप 2 के लिए एक नोट लिखते हैं, और आप लोग भी लिख लो साथ साथ यार। नोट क्या लिखें, नोट ये लिखेंगे कि अगर हमें डिस्टेंस दिया गया हो, नीचे वाले को हम डिस्टेंस बोलते हैं, पहले ही बता चुके हैं, और इसको बोलते हैं हाइट। अगर मेरे पास डिस्टेंस दिया गया है, अगर हमें निकालना कोई चीज़ कर्ण, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, लिख देते दोस्तों कि अगर हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी यानी कि आधार, DISTANCE, थोड़ा बहुत दोस्तों अगर गलती हो जाए हमसे तो आप लोग उसे कमेंट में कह सकते हैं, या फिर आप लोग इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि लिखने क्रम में थोड़ा बहुत दिमाग तो बहुत जगह चलता है ना, तो इसलिए आप लोग उसको मैनेज कर लीजिए। अगर डिस्टेंस दिया गया हो यानी कि आधार दिया गया हो और हमें कर्ण निकालना हो, कर्ण निकालना हो निकालना हो, तो उस कंडीशन में हमें सेक थीटा या कोस थीटा का प्रयोग करना होगा, प्रयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे हमने कहा कि कैसे प्रयोग करना होगा, प्रयोग करने के लिए हमने पहले ही बता चुका है। अब आपने आपके सामने एक नोट लिख दिया। ठीक है,
अब दोस्तों कॉट थीटा का हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों की असुलता के लिए कर देते हैं कि सेक थीटा और कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, हम लोग 30 से शुरू कर देते, 30, 45, 60। 30 का मान सर होता है कितना कॉस का, तो वो सर आपका होता है √3/2। 45 सर 1/√2 और ये होता है 1/2। इसका जो सूत्र 2/√3, इसका सर √2 और इसका सर 2। ये दोस्तों आप लोग इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में मात्र आपको 3 ही एंगल पूछेगा। और वो इम्पोर्टेंट एंगल कौन सा है? इम्पोर्टेंट एंगल वो है आपका दोस्तों 30 है, 45 है और 60 है। ये 3 दोस्तों आपको याद होना चाहिए अगर आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस सच में पढ़ना चाहते हैं तब। ठीक है, अगर नहीं पढ़ना तो यार कुछ भी याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये दोस्तों हमने टाइप 2 का जो सवाल कैसे बनेगा वो हमने आपको दिखा दिया कि इस बेसिस पे सवाल को क्या बनाना है कैसे दिया रहेगा पैटर्न, क्या लिखना है, किसका मान निकालना है, किसको कहाँ रखना है। ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने सब चीज़ समझ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ क्वेरी बचा हुआ है तो फिर भी आप लोग घबराइए नहीं। जब हम लोग आएंगे सवाल लेके तो हम सवाल में वहाँ पे आप लोगों का सारी चीज़ को देख लेंगे कि क्या चीज़ में परेशानी है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में मात्र एक चीज़ बचा है और वो बचा है मेरे पास साइन और कोसेक। इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे टाइप थर्ड में। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइप थर्ड में दोस्तों क्या कह रहा है कि आपको जो हाइट दे दिया है और आपको पूछ रहा है कि बताइए एसी की लंबाई यानी कर्ण की लंबाई क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको पहले ही एक बार बताया है कि सर जिसका मान दिया गया है, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, जिसका मान दिया गया है उसको ऊपर रख दीजिए या फिर नीचे रख दीजिए। ठीक है, और जिसका मान निकालना है उसको नीचे रख दीजिए। अगर इसको ऊपर रखते तो इसको नीचे रखिए, अगर इसको ऊपर रखते तो इसको नीचे रखिए। ठीक है दोस्तों, तो वही बात को हम लोग करते हैं कि सबसे पहले हम सोचते हैं कि सर अगर एसी का मान निकालना है, थीटा का मान तो आप दिए ही नहीं तो निकलेगा कैसे। हम लोग करते क्या कि थीटा का मान यहाँ रख देते हैं 30 डिग्री, क्योंकि हमने 45 और 60 को ऑलमोस्ट देख चुका है। अब हम आते हैं फिर दोस्तों 60 देखिए 30 आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हमें ध्यान नहीं है 60 का प्रयोग किया, 30 का प्रयोग किया, तो हम लोग पुनः एक बार 30 का ही प्रयोग कर लेते थीटा की जगह पे। जब हम सवाल देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें अभी मैक्सिमम अगर हम बात करें दोस्तों कि हाइट एंड डिस्टेंस का, ये तो आज पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, तो इसमें लगभग 2 वीडियो और बन सकता है। वो सिर्फ बनेगा कंसेप्ट बेसिस पे कि इसके बाद तो हम लोग, ये तो नॉर्मल सा बात है कि 6 रेशियो हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। इसके बाद देखेंगे वहाँ पे कि सवाल का जो टाइप होता है वो किस किस बेसिस पे बन सकता है, फिगर किस हिसाब से बनेगा, फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, कौन सा फिगर को हम लोग किस तरह से मान निकालेंगे। तो है कि एसी का मान निकालना है तो सबसे पहले हमने पहले चीज़ आपको बता चुका था, वही है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या कहता है कि जिसका सर मान दिया गया है उसको कहाँ रखिए, ऊपर, और जिसका मान निकाला उसको कहाँ रखिए, नीचे। दूसरा ये भी बताए कि सर जिसका मान ही निकालना है उसी को ऊपर कर दीजिए, जिसका मान दिया गया उसी को नीचे रख दीजिए, कोई बात नहीं। तो सर हम जानते हैं कि सर ए बी को आप कहते हैं लंब और एसी को आप लोग कहते हैं कर्ण। तो हम जानते हैं कि सर कर्ण, लंब बटेगा कर्ण होता क्या है, तो लंब बटेगा सर कर्ण होता है, वो होता है साइन और थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। और एसी यानी कि सर कर्ण और बटेगा सर लंब, इसको सर हम लोग क्या कहते हैं, सर इसको हम लोग कहते हैं कोसेक और थीटा। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ से इसी बात को अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। तो सर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया है आपका, सर वो दिया है 9। और एसी का मान निकालना, आई डोंट नो सर एसी क्या है, हम लोग मानते हैं एक्स। और साइन थीटा, थीटा जब सर एंगल आपको दे दिया 30 डिग्री, उसको प्रयोग करिए तो साइन 30 लिख लेते हैं। और हम जानते हैं कि सर साइन 30 का मान आप लोगों को याद ही होगा, याद क्या है, तो बोलिए कि 9 बटेगा सर एक्स और साइन 30 का मान सर 1/2। ठीक है, तो सर यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिए, 9 को गुना करेंगे 9 को गुना करेंगे 2 से तो होगा 18, 1 को गुना करेंगे x से तो x बराबर सर 18। ये दोस्तों हो गया, बहुत ही आसान था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं इस पे। अब इसको हमने पहला मेथड को बनाया, अब इसको हम लोग बनाते हैं इधर तीर मार के। ठीक है, यहाँ पे कर्ण का मान सर हमें पता नहीं क्या है, लंब का मान सर दिया हुआ है वो है आपका 9, और सेक थीटा जगह पे हम लोग कितना 30 डिग्री, तो सर कोसेक 30 का मान सर होता है आपका कितना, वो होता है सर आपका 2। ठीक है, तो नीचे में 1 देते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 1 को गुना करेंगे तो x, 9 को गुना करेंगे 2 से 9 9 18। तो यहाँ दोस्तों हमारा मान कितना आया इसका 18। चाहे जिस मेथड से बनाओ आंसर एक ही पाओ, बनाओ जिस मेथड से आंसर एक ही पाओ, या तो साइन लो या फिर कोसेक लो, टेन लो, कॉट लो, सेक लो, कोस लो, कोई दिक्कत। चलो ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं इसके लिए भी एक नोट पॉइंट लिख देते हैं। और नोट पॉइंट क्या रहेगा
या ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि सर नॉर्थ पॉइंट तो रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि टाइप थर्ड में लिख देते हैं दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें क्या दोस्तों हाइट यानी दोस्तों हाइट यानी कि लंब दिया हो और कर्ण पूछे तो हम साइन या कोसेक, यहाँ पे थीटा जगह पे ABC जो भी ना थीटा लिख देते हैं, साइन या कोसेक थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने बता दें दोस्तों कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। उसका कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या होता है एंगल के हिसाब से, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, कैसे किसको हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, वो बात दोस्तों आपने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों तो आप लोग इतना कर दीजिए कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपके पास वक्त है तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। अगर समय नहीं है, हाँ दोस्तों, अगर अच्छा ना लगे तो आप लोग ना इसे शेयर कीजिए, ना ही लाइक, ना ही चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।